Hello everyone, welcome to my channel. Today I tell you a story about the founder of Microsoft, Mr. Bill Gates. One day he was sitting in a restaurant with his daughter. After eating, he gave $5 to the waiter as a tip. Afterwards, the waiter had a strange feeling. Then Bill Gates asked, "What happened?" The waiter replied to the Bill Gates, "On the same table, your daughter paid me $500 and you are the richest person of the world." Then the Bill Gates politely replied to the waiter. He said, "My daughter knows she is the daughter of the richest person of the world. But I know I am the son of a woodcutter." So my dear friend, never forget your past. It is your best teacher. Now let's talk about today what I will teach. It's the topic about introduction. How to introduce yourself. बहुत सारे लोगों को अपने इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इंग्लिश में, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कहा जा रहा है अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोला जा रहा है और वो क्वेश्चन इस तरह से है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। एक ही बात है, कहा जा रहा है अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, दोनों में एक ही बात कही जा रही है। इंटरव्यू जब भी आप देने के लिए जाते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज किया जाता है वो यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और दूसरा होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कैसे है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि किन किन चीज़ों को हम इसके अंदर रखें, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देना है और कौन सा इंफॉर्मेशन हमें नहीं देना है, तो ये दोनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने एक चार्ट बना देता हूं जिसके जरिए आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी बातों को इंट्रोडक्शन में कहना चाहिए और कौन सी बातों को नहीं कहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको ग्रीट करना है इंटरव्यूअर से। कि देखिए, कई बार इंटरव्यू तो सामने भी होता है और कई बार टेलीफोनिक राउंड भी चलता है, ओवर द टेलीफोन इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना है। यदि मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, यदि आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग, आपको ये ग्रीट करना है। उसके बाद ग्रीट के बाद आपको अपना नाम बताना है। योर नेम शुड बी क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाम के बाद आपको अपना एज बताना चाहिए। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम ऑफ 18, आई एम ऑफ 22, यू शुड से क्लियरली। एज के बाद आपको बताना है अपना फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपको ये बताना है। ये पोस्टऑफिस का ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको इस तरह से कहना है माय फादर्स नेम इज मिस्टर, उनके नाम के आगे मिस्टर लगाना है, मिस्टर ए सिन, मिस्टर पी सिन, मिस्टर के सिन, माय फादर्स नेम इज। यदि आप ये पोस्टऑफिस को हटाते हैं और बोलते हैं माय फादर नेम इज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद जी आपको उनका ऑक्यूपेशन बताना है कि मेरे फादर करते क्या है। तो ऑक्यूपेशन में आपको बताना है ही इज a farmer, he is a bank employee, he is working in government sector, he is a government servant। आपको जैसा भी ऑक्यूपेशन उनका होगा उन्हें बताना है। he is a businessman, इसी तरह से बताना है। नेक्स्ट ही आपका और आपको रखना है मदर्स नेम, आपकी मदर का क्या नाम है। जैसे माई मदर्स नेम इज मिसेज एसिन एंड शी इज अ हाउस वाइफ। देखो, मदर के नाम बताने के बाद सेंटेंस को एंड से आपको कनेक्ट करना है। माई मदर्स नेम इज मिसेज एशिन एंड शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ होम मेकर, शी इज वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर। आपको उसके बाद इनका ऑक्यूपेशन भी आपको बताना है मदर्स का। इस ऑक्यूपेशन के बाद आपको बताना है अपनी फैमिली बैकग्राउंड। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड में आपको लगता है कई बार होते क्या है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी स्मॉल फैमिली से, और कई बार होता है कि कोई लार्ज फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना, आप लार्ज फैमिली से बिलोंग करें या न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करें, आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड में जो नेसेसरी है, जो वो जानना चाहते हैं, उसमें आपको ब्रदर और सिस्टर के बारे में ही जानकारी देना है। जैसे आई हैव वन ब्रदर ओनली, आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आई हैव बीन ब्लेस्ड बाई वन ब्रदर ओनली।
कोई अकेला है तो वो ये कह सकता है आई एम द अलोन चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। इस तरह से आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे रखना है, जिसमें आपको इंक्लूड करना है अपने ब्रदर और सिस्टर को। उसके बाद आपको बताना है अपनी क्वालिफिकेशन कि आप पढ़ाई लिखाई में क्या कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंटली जो आप कर रहे हैं उसी को आपको अपने सामने रखना है। देखिए क्वालिफिकेशन काउंट मैट्रिकुलेशन से होता है, यानी 10th लेवल से, तो हमें पूरा का पूरा बताना नहीं है। यदि हम सारा कुछ एक ही बार में खुद से बता देंगे तो फिर वो पूछेंगे क्या इंटरव्यू में, फिर क्वेश्चन जाकर आगे जाके टफ हो जाएगा। तो हम उनके लिए इन सवालों को छोड़ते हैं और फाइनल क्वालिफिकेशन हम लोग उनके सामने रखेंगे। जैसे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BA Part 1, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BA Part 2। इस तरह से आपको बताना है। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम परसुइंग दिस। इस तरह से क्वालिफिकेशन आपको फाइनल अपने सामने रखना है प्रेजेंटली जो आप कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन के बाद आपको बताना है अपनी हॉबीज। देखिए यदि आप एक हॉबी रखते हैं तो आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो आपको बोलना है रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। Regarding my qualification, I am a student of BA Part 1. Regarding my qualification, I am a student of intermediate. इस तरह से क्वालिफिकेशन। फिर आपको बोलना है रिगार्डिंग माई हॉबीज। यदि एक से ज़्यादा है तो हॉबीज, और यदि सिर्फ एक है तो आपको बोलना है रिगार्डिंग माई हॉबी, रिगार्डिंग माई हॉबी, रिगार्डिंग माई हॉबीज। तो आपको बोलना है यदि एक से ज़्यादा रखेंगे तो आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड लिसन टू म्यूजिक। जो भी आपका हॉबी हो, ये 2 हॉबी यदि आप रखेंगे तो 2 हॉबी बताना है हॉबीज़ के लिए। यदि यहाँ पे हॉबी आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलोगे रिगार्डिंग माई हॉबी आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो ये जी आपका हॉबीज़ हो गया। हॉबीज़ के बाद आपको बताना है अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताना है, जैसे बीइंग कॉन्फिडेंट इज माई स्ट्रेंथ। बीइंग कॉन्फिडेंट यानी कॉन्फिडेंस है मेरे पास, तो कॉन्फिडेंस होने के कारण हम हो क्या गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो बीइंग कॉन्फिडेंट इज माई स्ट्रेंथ, ये आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताना है। इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बाद आपको बताना है जी अपना नेचर। आप अपना स्वभाव बता दो, किस तरह के नेचर के हो। चूंकि बताना जरूरी होता है तो आप बता सकते हो आई एम पोलाइट बाई नेचर, आई एम कूल एंड काम, कुछ भी बोल सकते हो। और लास्ट में आपको सीधा सीधा बोलना है थैंक्स, ये भी बोलना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप ग्रीट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह से ग्रीट कर रहे हैं तो लास्ट में आपको थैंक्स भी करना है। देखिए सवाल जितने भी आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यू में वो इसी से आपका सवाल पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन आपके वो करते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकता है यदि कि टेल मी मोर अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तब आप बताना शुरू करोगे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। स्पेशली यदि वो पूछते हैं टेल मी मोर अबाउट योर क्वालिफिकेशन, तब आप मैट्रिकुलेशन लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल में अपने परसेंटेज डिवीजन की चर्चा करेंगे। अब वो आपसे पूछता है इसी तरह से टेल मोर अबाउट योर फादर, टेल मोर अबाउट योर मॉम एंड डैड, तब हम जाकर अपने मॉम डैड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनके सामने रखेंगे। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रेशर, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फ्रेशर जो होते हैं उनके लिए बनाया जाता है रेज्यूमे। और रेज्यूमे, जिसमें रेज्यूमे जब बनाया जाता है ना, तो रेज्यूमे में वो सारा कुछ अपना इसमें नोट करके रखते हैं, अपना नेम, एज, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ये सारा कुछ डालकर रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, क्वालिफिकेशन, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, सारा कुछ इसमें रहता है। तो ये जो रेज्यूमे बनाया जाता है वो फ्रेशर के लिए बनाया जाता है, ध्यान रहे। और जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है वो लोग जो बनाते हैं उसे कहा जाता है जी करिकुलम वीटे। ध्यान से देखिए क्या पढ़ेंगे, करिकुलम वीटे, जिसे शॉर्टकट में सीवी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये उनके लिए होता है जिनके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, यानी जिन्होंने पहली कंपनी में काम किया है और अब दूसरी कंपनी में वो अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए सीवी होता है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आप लोग देखते होंगे वो होता है आपका बायोडेटा। देखिए ये बायोडेटा क्या होता है मैं समझा देता हूँ। ये बायोडेटा जी हो गया है आजकल ओल्ड फैशन्ड, ये ओल्ड फैशन्ड है। देखो होता क्या है, ये बायोग्राफिकल होता है।
बायोग्राफिकल, इसमें आदमी का परिचय ही होता है, बट आजकल ये ओल्ड फैशन्ड हो गया है। मैंने बताया कि जो लोग फ्रेशर होते हैं, जिन्हें काम का एक्सपीरियंस नहीं, उनके लिए रेज्यूमे हो जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो करिकुलम विटे, और आजकल जो इसका यूज़ होने लगा वो जी होने लगा मैरिज पर्पज से इसे बनाया जाने लगा है। तो ये रेज्यूमे, करिकुलम विटे और बायोडेटा के बीच में डिफरेंस है। और इंट्रोडक्शन की जहाँ तक मैंने बात की, तो इंट्रोडक्शन से ही सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन बहुत ही हिसाब किताब से देना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं बोलकर बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज अभिमन्यु, आई एम 20 years old, my father's name is Mr. A.P. Sin and he is a businessman, whereas my mother's name is Mrs. A. Sin and she is a housewife. Regarding my family background, I have one brother and 2 sisters. Regarding my qualification, I am a student of BA Part 1. Regarding my hobbies, I love to play cricket and listen to music. Being confident is my strength. I am polite by nature. Thank you. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन राउंड। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।